हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम अपना पोर्शन चालू करते हैं जो कि होता है न्यूमेरिकल पार्ट। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि उसमें मैंने कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक 6 मार्क का जो कंपलसरी न्यूमेरिकल है वो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख के तैयार करना है। ठीक है, तो उस 6 मार्क को कवर करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें सर्कुलर फ्लो पढ़ना पड़ेगा। हमें पहले सर्कुलर फ्लो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है अभी समझाऊंगा। फिर दूसरा क्या है, हमको 3 गोल्डन फॉर्मूलेस पढ़ना पड़ेंगे। कितने पढ़ना पड़ेंगे? 3 गोल्डन फॉर्मूलेस। इसके बिना आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स यूज में आती है, तो हमें वो 3 मेथड्स समझना पड़ेगी। एग्जाम में कोई सी भी मेथड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट जो पोर्शन बचता है वो बचता है 3 मार्क्स के लिए, जिसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन नेशनल इनकम आता है। तो ये है 6 मार्क वाला पोर्शन और ये है 3 मार्क वाला पोर्शन। तो आज हम बात करेंगे 6 मार्क वाले पोर्शन की। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं सर्कुलर फ्लो के बारे में कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। अब हम आते हैं किस पे? सर्कुलर फ्लो पे। तो सर्कुलर फ्लो क्या होता है? तो देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में क्या होते हैं। 3 मान लीजिए फेज़ होते हैं। एक तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए 3 फेजेज़ होते हैं। तो सबसे पहला फेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। दूसरा फेज़ होता है इनकम और तीसरा फेज़ होता है एक्सपेंडिचर। अब ये क्या चीज़ है? प्रोडक्शन फेज़, इनकम फेज़ और एक्सपेंडिचर फेज़। देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूसर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा? वो प्रोड्यूस करवाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रोड्यूसर को कुछ फैक्टर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो फैक्टर सर्विसेज कौन लोग देंगे? तो इकोनॉमी में जो भी लोग होते हैं, मान लीजिए जैसे जनरल पब्लिक होती है, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज इस प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करेगी। इसके यहाँ एज ए लेबर चले जाएंगे, या फिर ये जो जनरल पब्लिक है, ये जनरल पब्लिक क्या दे देगी? अपनी कैपिटल दे देगी प्रोड्यूसर को कि आप इन्वेस्ट करो और गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ। ठीक है, तो या तो फैक्टर सर्विसेज दे देगी या तो फैक्टर्स दे देगी। कैपिटल दे दिया, अपना लैंड दे दिया, लेबर दे दिया। ठीक है, तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने जो ये क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस कर लिए बाय द हेल्प ऑफ दीज पीपल। ठीक है, इनसे रिसोर्सेज भी ले लिए और इनसे फैक्टर सर्विसेज भी ले ली। तो अब अगर प्रोड्यूसर ने इनसे फैक्टर सर्विसेज अगर ली है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन रिटर्न इसको, प्रोड्यूसर को कुछ देना भी तो पड़ेगा इन लोगों को। अगर ये लोग एज ए लेबर इस प्रोड्यूसर के अंडर काम कर रहे हैं, तो क्या फ्री में काम करें? क्या नहीं, फ्री में क्यों काम करेंगे? तो प्रोड्यूसर इन लोगों को क्या देता है? प्रोड्यूसर इन लोगों को देता है फैक्टर पेमेंट। क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। आई बात समझ में? अब ये यहाँ पे फैक्टर पेमेंट इन, हम एक दूसरे, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं इस फैक्टर पेमेंट को, कि इन लोगों को इनकम मिल गई, राइट? तो अब इन लोगों के पास क्या आ गया? इन लोगों के हैंड्स में क्या आ गया? पैसा आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी इनकम आ गई। अब क्या होगा कि ये लोगों को भी तो जीने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब ये लोग क्या करेंगे? उन गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेंगे, राइट? तो अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेंगे, तो इन्होंने क्या करा? एक्सपेंडिचर करा। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ये पैसा इन्होंने क्या करा? प्रोड्यूसर को वापस दे दिया। ठीक है, एज ए एज एक्सपेंडिचर।
अब प्रोड्यूसर को जब ये पैसा देंगे तो प्रोड्यूसर इनको इन रिटर्न क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा, राइट? और ये गुड्स एंड सर्विसेज इन लोगों को मिल जाएंगी। आ रही है बात समझ में? तो हुआ क्या? हुआ ये कि प्रोड्यूसर ने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और वो इन लोगों के पास चले गए, और प्रोड्यूसर ने जो इनको पैसा दिया वो वापस प्रोड्यूसर के पास चला गया। तो ये क्या है? हमारी इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है। ऐसे हमारी इकोनॉमी का पहिया चलता है, राइट? तो हमारी इकोनॉमी में दो फ्लो चलते हैं। कौन कौन से दो फ्लो चलते हैं? देयर आर टू फ्लोज इन द इकोनॉमी। वन इज रियल फ्लो एंड सेकेंड इज मनी फ्लो। ठीक है? ये आगे जब मैं दूसरे चैप्टर्स आपको रिवाइज कराऊंगा जब ये वाला कॉन्सेप्ट और काम आएगा। रियल फ्लो मतलब कि क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एंड फैक्टर सर्विसेज का फ्लो। और मनी का फ्लो मतलब फैक्टर पेमेंट का फ्लो। और दूसरा एक्सपेंडिचर का फ्लो। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं वापस से समझाता हूँ, एक बार वापस समझ लीजिए। क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने क्या करा? प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, ठीक है? कैसे प्रोड्यूस करे? बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है? तो इन फैक्टर सर्विसेज के एवज में प्रोड्यूसर ने लोगों को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया। और लोगों के पास फैक्टर पेमेंट आया मतलब लोगों की इनकम हुई। तो उस इनकम से लोगों ने क्या करा? एक्सपेंडिचर करा, और ये एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर को वापस मिल गया। तो एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो, और ये सर्कुलर फ्लो हमारी इकोनॉमी में चलता रहता है, ठीक है? अब ये तो समझाने की बात थी। अब मैं आपको एक्चुअल प्रेजेंटेशन बताता हूँ क्या होता है। ये तो बहुत ज्यादा घींच विच हो गया है। तो देखिए, ये समझिए। तो हमारी इकोनॉमी में तीन फेज थे: प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। तो क्या हुआ? यहाँ पे हमारी इकोनॉमी के लोग थे बहुत सारे, राइट? तो इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर को दी, और प्रोड्यूसर ने यहाँ पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए, राइट? ठीक है। अब इन लोगों के पास क्या आ गया? फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले इन लोगों के पास फैक्टर पेमेंट आ गया। अब इनको भी तो कंजम्पशन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो ये क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? और इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगी, और ये जो एक्सपेंडिचर करा है ये प्रोड्यूसर को मिल जाएगा। तो ये था अपना पूरा सर्कुलर फ्लो। अब हमको क्या निकालना है? हमारा मेन मकसद क्या है? हमको तो कैलकुलेट करना है भैया नेशनल इनकम। तो अब आप हमें ये समझाओ सर कि ये सर्कुलर फ्लो हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कैसे काम आएगा? तो देखो समझा देते हैं। तो नेशनल इनकम हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जितना प्रोडक्शन हुआ है, जितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस हुए, उतनी ही इनकम हुई है। और जितनी इनकम हुई है उतना ही क्या हुआ है? एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि मेरी नेशनल इनकम क्या है, तो जो नेशनल इनकम मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए आ रही है, तो वही नेशनल इनकम अगर मैं यहाँ इनकम फेज में देखूँ, यहाँ कैलकुलेट करूँ कि नेशनल इनकम क्या है, तो वो भी 100 रुपीज ही आएगी। और वही अगर मैं एक्सपेंडिचर के एंगल से उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो यहाँ पे भी नेशनल इनकम 100 रुपीज ही आएगी, ठीक है? तो ये एक अजम्पशन है हमारी इकोनॉमी का कि जितना प्रोडक्शन होता है उतनी ही इनकम होती है और उतना ही एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जितना प्रोडक्शन हुआ उतना इतनी ही इनकम हुई और उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ। तो हम अगर प्रोडक्शन फेज में से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे वो वही इक्वल होगी इनकम फेज वाली नेशनल इनकम के लिए, और वही इक्वल होगी एक्सपेंडिचर फेज वाली नेशनल इनकम के लिए, ठीक है? तो अब ये जो सर्कुलर फ्लो है इसमें तीन फेज है। तो इन तीन फेजेस के कारण ही क्या होता है? तीन मेथड्स हमारे पास आती है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो हमारी इकोनॉमी में कितने फेज है? तीन फेज है। तो हमको तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में तीन फेज होते हैं, ठीक है? कौन कौन से तीन फेज होते हैं? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। फेज बोल रहा हूँ, फेज मत समझना कोई, फेज, ठीक है? तो अब जैसे कि ये तीन फेज होते हैं तो यहाँ से ही तीन मेथड निकलती है।
टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। कौन कौन सी तीन मेथड? एक होती है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड को ही कहा जाता है वैल्यू एडेड मेथड। दूसरी होती है आपकी इनकम मेथड, और तीसरी होती है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन मेथड, सेकंड पढ़ाऊंगा इनकम मेथड और थर्ड पढ़ाऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को हिट कीजिए ताकि कंटिन्यूअसली जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।